आराधना करें, परंतु असमय आ रहा है, आ ही गया है, जब सच्चे आराधक की आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करें। पिता ऐसे ही आराधना को चाहता है, पिता ऐसे ही आराधकों को चाहता है। ईश्वरी आत्मा है, ईश्वरी आत्मा है, उसके आराधकों को चाहिए कि वे आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करें, आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करें, परंतु असमय आ रहा है, आ ही गया है, जब सच्चे आराधक आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे हालेलुया। प्रभु जी, हे प्रभु जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ मैं आपको धन्यवाद इस प्रभात देती हूँ, के लिए, इस सुप्रभात के नया लिए, दिन के लिए, नया दिन के लिए, नया शक्ति एवं आशीष के लिए, नया शक्ति एवं सभी आशीष के कृपा लिए, दानों के लिए सभी कृपा दानों के मैं लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको धन्यवाद मैं देती आपकी हूँ। स्तुति करता हूँ। मैं आपकी स्तुति करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की जय हो। सबको जय यीशु। जय यीशु। हम एक वचन पढ़ेंगे। हम 2 दिन से स्तोत्र ग्रंथ 91 को मनन करने के लिए परिश्रम कर रहा है। आज हम पढ़ेंगे स्तोत्र 91 वचन 11 और 12। क्योंकि वह अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करें। वे तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। ये दोनों वचन 11 और 12 की एक विशेषता है। हम मनन करने के लिए कोशिश करेंगे। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। सबसे पहले हम स्तोत्र ग्रंथ को अक्सर में हमारे आने वाला दिन का संरक्षण के लिए हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन इन दिनों में मैं स्तोत्र ग्रंथ 91 को धन्यवाद के स्वरूप में भी मैं चढ़ाता हूँ, क्योंकि इस वचन के अनुसार वह अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करें। इसलिए मनन करने से हमको पता चलेगा हम जहाँ कहीं कहाँ कहाँ गया है, लेकिन प्रभु का कितना संरक्षण मिला है। आने वाले दिन में संरक्षण के लिए प्रार्थना करते तो है ही, लेकिन कितना संरक्षण मिला है, वही प्रभु ने तो ये संरक्षण दिया है। वो अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करेंगे। मैं एहसास कर रहा हूँ जहाँ कहीं गए हैं प्रभु ने मुझे संरक्षण दिया है। इसलिए स्तोत्र ग्रंथ 91 को मात्र कुछ आशीष पाने के लिए, कुछ विश्वास के साथ पाने के लिए वो मात्र नहीं, हमारा धन्यवाद का एक प्रकटन भी हो सकता है। 12 में वे तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। ये हम कितने सफ़र किया, कितने गाड़ी चलाया, एक पत्थर से भी हमें चोट नहीं लगा। प्रभु के अद्भुत संरक्षण है। कब हमको पता चलेगा प्रभु का अद्भुत संरक्षण? हम गाड़ी चलाता है 1 मिनट। पिछले दिन हमारे जानने वाले एक ब्रदर है, सलेशन ब्रदर हैं, तो वो गाड़ी चला रहा था, ये बोल रहा था जस्ट आई नॉडेड, ऐसे एक पल में आंख बंद हो गया, एक ट्रक में जाकर गाड़ी गिराया। इतना बड़ी एक्सीडेंट हो गया, पूरा गाड़ी चकनाचूर हो गया, लेकिन वो ब्रदर एकदम सुरक्षित रहा। हमको एहसास करना है जहाँ कहीं भी जाएंगे वे अपने तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे।
मैंने भी अनुभव किया है। मैं भी गाड़ी चला रहा था और चलाते समय में नींद आ गया, और एक पेड़ में जाकर टकराया, कुछ भी नहीं हुआ, एक चोट भी नहीं लगा। इसलिए प्रियजन, स्तोत्र ग्रंथ 91 हमारा एक धन्यवाद का, ईश्वर की अद्भुत संरक्षण का। किसको अद्भुत संरक्षण देता है? जो प्रभु को ही, अपने सर्वशक्तिमान को ही अपना आश्रय माना है, अपना शरणस्थान बनाया है, उसको प्रभु अद्भुत संरक्षण देता है। कभी कभी मैं इतना प्रभु को अपना शरणस्थान नहीं मानने पर भी प्रभु के अद्भुत संरक्षण मिला है, याद रखना। इसलिए धन्यवाद के स्वरूप में भी स्तोत्र ग्रंथ 91 हम दोहरा सकते हैं। स्तोत्र ग्रंथ 91 वचन 11 और 12 की एक और विशेषता है। ये 11 और 12 वचन किसी ने कोट किया है। कौन कोट किया है? उसको कोट करना मतलब उसको कोई रेफर किया है। आपको पता है कौन किया है? और कोई नहीं, शैतान ने यीशु को रेफर किया है। हमको मालूम है संत अध्याय 4 में यीशु को शैतान प्रलोभन देता है। पहला प्रलोभन है रोटियों के चमत्कार का, रोटियों को पत्थर को रोटी बनाओ बोलकर, उसमें शैतान हार गया। दूसरी बात, जब शैतान को पता चला ये वचनों के सहारा शैतान को सामना कर रहा है, लिखा है लिखा है लिखा है, मनुष्य रोटियों से नहीं ईश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता, बोलते विधिवरण ग्रंथ को रेफर करते हुए यीशु बोल रहा हूँ। इसलिए शैतान को पता चला अभी यीशु को आसानी से सामना नहीं कर पा सकता, इसलिए वचन बोलेंगे। इसलिए शैतान ने भी बोला। और दूसरे प्रलोभन में हम देखते हैं, शैतान ने उन्हें पवित्र नगर के मंदिर के शिखर पर खड़ा करके कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं नीचे कूद जाइए, क्योंकि लिखा है तुम्हारे विषय में अपने दूतों को आदेश देगा कि वे तुम्हें अपने हाथों पर संभालेंगे, कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। प्रियजन, एक बात याद रखना, वचन को आधा अधूरा समझने से बहुत बड़ा समस्या हो जाएगा। हम इन दिनों में थोड़ा वचन सीख रहा है, कहीं ना कहीं इधर वचन सुन लिया तो सीधा उसको स्वीकार नहीं करना, उसको हम माने सही व्याख्या करने वालों की ही वचन ही लेना है। हाँ, प्रभु ने बोला है, शैतान ने प्रभु को बोला कि लिखा है, तुमने भी बोला नहीं लिखा है, मुझे भी पता है लिखा है। स्तोत्र ग्रंथ 91 11-12 में लिखा है, तुम्हारे विषय में लिखा अपने दूतों को आदेश देगा कि वे तुम्हें अपने हाथों में संभालेंगे। शैतान ने क्या बोला पता है? तुम ये पहाड़ी से कूद जाइए, लिखा है तुम प्रभु अपने दूतों को आदेश देंगे, तुम्हें अपने हाथों में संभालेंगे। क्या बड़ा प्रलोभन है, देखना, वचन के साथ प्रलोभन। लेकिन यीशु को हमारे जैसे ऊपर से थोड़ा वचन मालूम नहीं था, साही से प्रभु वचन जानता था। इसलिए क्या जवाब दिया आप सुनिए। संत मत्ती अध्याय 4 में हम देखते हैं, यीशु ने उत्तर दिया, ये भी लिखा है प्रभु अपने ईश्वर की परीक्षा मत लो। विधिवरण ग्रंथ अध्याय 6 वचन 16 फिर से एक और वचन कोट कर दिया। हम लोग एक वचन सुनने से तुरंत स्वीकार कर लेता है, लेकिन शैतान भी वचन दोहरा सकता है, याद रखना प्रियजनों। तुमने बोला कूद जाने के लिए, मैं कूद जाएगा, प्रभु अपने स्वर्गदूतों का आदेश देंगे, अपने स्वर्गदूत अपने हाथों में संभालेंगे, तुम बोल रहा है नहीं। मैं कल परसों एक बात बताया आपको, प्रभु किसको संरक्षण देता है? अपने ईश्वर को सर्वशक्तिमान को ही अपना शरणस्थान बनाया है। यदि यीशु पहाड़ी से शैतान बोलने के कारण कूद जाने से यीशु क्या पिता पर आश्रय रखते हैं? नहीं, पिता पर आश्रय रखना मतलब मनमानी जो भी करना नहीं है। पिता पर आश्रय रखना मतलब प्रभु के वचनों पर को मनन करते हुए, उनकी बातों को समझते हुए आश्रय रखना है। एक वचन इधर उधर से सीखने के बाद बोला है करो, कुछ लोग बोलता है यीशु ने काना के विवाह भोज में पानी को दाखरस में बदल दिया, इसलिए हम भी नशा पी सकता है। इसी प्रकार आधा अधूरा वचन बोलने वाला व्यक्ति है, हमें बहुत बड़ा सावधान रहना है।
यीशु ने पूरा वचन का ज्ञान दे, इसलिए बोला यह भी लिखा है तुम अपने ईश्वर की परीक्षा मत लो। तुम मुझे बोल रहा है कूद जाओ, कूद जाने से मैं क्या कर रहा हूं? प्रभु पर आश्रय नहीं रख रहा है, लेकिन प्रभु की परीक्षा कर रहा है। मैं मनमानी से, जैसे हमको लगता है कोई आकर बोल दिया इसलिए हम कूद पड़ा। पिता इसे ही थोड़ा फालतू संरक्षण नहीं देगा, अपने वचन को मानकर समझकर और उसको जहां चाहिए वहां पर इस्तेमाल करना है। शैतान ने क्यों ये वचन बोला? ईश्वर की परीक्षा करने के लिए। प्रभु यीशु वचन का पूरा मर्म जानता था और पिता यीशु पूर्ण रूप से पिता पर आश्रय रखता था, इसलिए समय निकाल कर पहाड़ी पर जाता था प्रार्थना करने के लिए। यीशु को प्रार्थना करने की क्या जरूरत था? पूरा काम करने के बाद थक जाता था, हम सोने के लिए जाते, यीशु पहाड़ी पर पिता के साथ बात करने के लिए चले जाता था। 40 दिन उपवास और प्रार्थना में क्यों बिताया? वचन को गहराई से समझने के लिए। प्रियजनों, हमारे जीवन में भी आश्रय रखना मतलब यही है। आखिरी में आकर शैतान को जो वचन को सुनकर ऐसे कि जो भी मन में नहीं, 40 दिन यीशु ने वचन का मनन किया, समझ लेना, उपवास किया, प्रार्थना किया। उसी प्रकार आश्रय रखना मतलब मैं कल जैसे मैंने बोला डेली आश्रय चाहिए, डेली आश्रय रखना प्रभु पर। एक व्हाट्सएप में आश्रय नहीं है, डेली आश्रय, डेली वचन सुना, वचन पढ़ते पढ़ते इसको गहराई से समझना, तब प्रभु का अद्भुत संदर्शन हमें मिलेगा। इसलिए प्रियजनों, बाइबल के वचन में हमें एक एक वचन में शैतान भी हमको वचन को कुछ मालूम होता है, वो भी हमको परीक्षा दे सकता है। इसलिए वचन को सही से समझ लेना और हमारे एक एक वचन सही से समझने से हम सचमुच में ईश्वर पर, सर्वोच्च ईश्वर पर अपना आश्रय रखेंगे। आज के दिन में हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु इधर उधर से कोई झूठी शिक्षा देता है, इधर उधर की बात बोलता है, उधर उधर से एक वचन बोल देता है, उसको सीधा स्वीकार नहीं करना। कौन व्याख्या करता है? बाइबल के अनुसार, कलीसिया के अनुसार हमें कलीसिया में व्याख्या करने वाले निर्धारित किया हुआ लोग है, बिशप लोग है, पुरोहित लोग है, जो सही से व्याख्या करता है उसी को मानना है। आइए हाथों को जोड़कर प्रभु के वचन हम सीखते समय में प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु वचन को सही से समझकर पूर्ण रूप से वचन के सामने शरण ले और शैतान के गलती झूठी शिक्षा पर हम अपने आप को घुटने नहीं टेकें। प्रभु सर्वशक्तिमान को आश्रय रखते हुए प्रभु की शरण में हम आएंगे और परम प्रसाद के आशीर्वाद हम स्वीकार करेंगे।